नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो यह बताती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसको माथा टेकना पड़ता है। इंद्रपुर नामक एक शहर की कहानी है जहाँ पर एक परिवार खुशी से रहता है, जिसमें माता पिता और उनकी 2 बेटियाँ हैं और माता के पास एक अद्भुत शक्ति है। यह कहानी उस लोक की है जहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों ही विद्यमान हैं। माता ने जब अपनी एक बेटी को अच्छाई का वरदान दिया तो दूसरी बेटी जलनवश उसने बुराई का हाथ थाम लिया। अब चलते हैं कहानी की तरफ। आज कक्षा का पहला दिन है। क्या आप सबको खुशी नहीं हो रही है? हाँ माँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सुप्रभात माँ, मैं भी आज के दिन को लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ। माँ, क्या जिस कक्षा में मैं हूँ उसमें काव्या है? हाँ बेटा, आप दोनों एक ही कक्षा में हो। चलिए बताइए कि अच्छाई की भूमि पर कौन जाना चाहता है। काव्या तो व्यस्त है अपने जन्मदिन को लेकर। माँ, अगर आप और पापा चले जाए तो अच्छा होगा। जैसे कि आप जानती है कि मेरे पैरों में चोट लगी है और मैं काव्या का गृह कार्य और अपना कार्य कर लूँगी। बहुत ही अच्छा विचार है। अपनी बहन के बारे में सोचना और याद रहे कि तुम अपना भी कार्य करो। धन्यवाद माँ, अब हमें स्कूल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। माँ, अब हम चलते हैं। स्कूल से आने के बाद मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर ने काव्या और दिव्या का परिचय पूरी क्लास से कराया। नमस्ते, मेरा नाम काव्या है और मैं दिव्या की बहन हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या है और मुझे आप सबसे मिलकर खुशी हुई। अपनी सीट पर बैठने के बाद हेलो काव्या, मेरा नाम इशिता है। जो लड़का मेरे बगल में है वह आकाश है। आकाश और मैं दोस्त हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और इशिता मेरी दोस्त है। मुझे आपसे और आकाश से दोस्ती करना अच्छा लगेगा। पीछे बैठकर दिव्या सभी की बातें सुन रही थी और मन ही मन में जल रही थी। मैं काव्या को बाद में सबक सिखा सकती हूँ। अब सबसे पहले मुझे अपनी जैसी सोच रखने वाली धूर्त मित्र बनानी है जो मेरे सारे काम को अंजाम दे। सर, क्या मैं कृपया पहली बेंच पर बैठ सकती हूँ? सर, मुझे सुनने की समस्या है, तो क्या मैं पहली बेंच पर बैठ सकती हूँ? धन्यवाद सर। कक्षा के बाद हे दिव्या, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे जैसी हो। मेरी दोस्त बनना चाहती हो? क्यों नहीं? तुम्हारी बहन स्वभाव से मुझे अच्छी लग रही है। यह एक सच है या दिखावा? दुख की बात है, वह बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है, पर मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं सारे विद्यालय का काम और सारे घर का काम भी उसी से करवाती हूँ। अब तक मुझे जलन हो रही थी काव्या से क्योंकि उसके आते ही 2 दोस्त बन गए और मेरा एक भी दोस्त नहीं बना। पर कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। सही कहा। यह हमारी अगली कक्षा का समय है। तुम्हें शिक्षक से पूछना चाहिए कि क्या तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। स्कूल के बाद मिलते हैं। अलविदा। अलविदा। कक्षा में दिव्या ने शिक्षक से पूछा किरण के साथ बैठने के लिए।
शिक्षक का जवाब हाँ था। कक्षा के बाद दिव्या और किरण एक पार्क में मिले। कक्षा के समय दिमाग में बहुत ही अच्छी योजना आई, मेरी बहन काव्या को परेशान करने की। मेरी योजना यह है कि हम दोनों उसे रोज़ कक्षा के बाद उस पर धौंस जमाएंगे। मेरी योजना कैसी है? बहुत खूब। अब बस कल का इंतज़ार है, फिर मिलेंगे। ठीक है, अलविदा। काव्या आकाश और इशिता के साथ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मेरे दोस्त हो। क्या आप दोनों स्कूल के काम में मेरी मदद करोगे जो मुझसे छूट गया इन पिछले 2 दिनों में? क्यों नहीं, हम आपको मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे या आकाश को बता सकती हैं। काव्या आपकी बहन किरण के साथ दोस्त क्यों बनी है? किरण हमारी कक्षा में एक झूठी लड़की है। उसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता क्योंकि वह इस शहर की मेयर की बेटी है। वह यह सोचती है कि वह कुछ भी कर सकती है, जो भी वह चाहती है। वह लोगों के बारे में झूठी बात फैला रही थी और भी फैलाती है, पर हमें उसका कारण नहीं पता। हो सके तो अपनी बहन को उससे दूर रखना, वरना क्या पता वह उसके जैसी हो जाएगी। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तुम इतना हकला क्यों रही हो? मैंने यह सच आज तक मेरे माता पिता को भी नहीं बताया है, पर मुझे पता है कि मैं आप दोनों पर भरोसा कर सकती हूँ। तो दिव्या पहले से ही बुरी है और वह हमेशा अपना सारा काम मुझसे करवाती है। अब चाहे वो घर का काम हो या विद्यालय का काम हो, करना मुझे ही पड़ता है। कृपया यह किसी को ना बताइएगा। अगर आपने हम पर भरोसा किया है तो हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे। इशिता सही कह रही है, हम किसी को नहीं बताएंगे। धन्यवाद। घर पर। नमस्ते माँ। स्कूल का दिन बहुत अच्छा गया और मेरी दोस्त का नाम किरण है। वह बहुत अच्छी है। वह मेरे मदद करने वाली है उस काम को पूरा करने में जो मैंने पिछले 2 दिनों में नहीं कर पाई हूँ। वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और काव्या, तुम्हारा दिन कैसा गया? मेरा दिन भी आज बहुत अच्छा गया। मुझे 2 नए दोस्त भी मिले। उनका नाम आकाश और इशिता है। वह मेरी भी मदद करने वाले हैं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और दिव्या, तुम्हारे पैर में जो मोच आई थी वह ठीक हो गई क्या? क्योंकि आप बहुत अच्छे से चल पा रही हो। हाँ माँ, मेरा पैर ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। दिव्या, क्या आप मेरे साथ अच्छाई की भूमि पर आना चाहेंगी? कारण मैं आपको सुबह बता चुकी हूँ। नहीं माँ, जैसे कि आपको मैंने सुबह बताया था, मैं घर पर रहकर काम करूँगी। दिव्या ने किरण को फ़ोन करके अपनी योजना विस्तार से बताई, जिस पर किरण बहुत खुश हुई। उन्होंने फैसला किया कि वह इस योजना को गुरुवार को करेगी। आज दिव्या ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वह सबको काव्या से दूर ले जाए। ऐसे ही दिन बीत गए। गुरुवार को एक परीक्षा थी जिसकी उत्तर कुंजी दिव्या ने चुराकर काव्या के बैग में डाल दी और एक नई ईमेल आईडी बनाकर स्कूल को उसके बारे में सूचित किया और दिव्या को लाकर कॉल कर उसने एक पेंडेंट भी डाल दिया। शुक्रवार को आप सब ने परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन दिया है और मैं चाहूँगा कि काव्य अपना बैग लेकर आगे आए, क्योंकि किसी ने हमारे स्कूल को सूचित किया है कि काव्य ने उत्तर कुंजिन परीक्षा के पहले चुरा ली थी। काव्या ने टीचर को अपनी बैग दिखाई। ऐसा लगता है कि किसी ने भी हमें सूचित किया वह सही था। काव्या, मैं चाहूँगा कि आप प्रिंसिपल के कमरे में जाए और बताएं कि उत्तर कुंजिन आपके बैग में क्या कर रही है। मैंने उत्तर कुंजी नहीं चुराई है।
हाँ दिव्या, उत्तर कुंजी नहीं चुराएगी। दिव्या, तुम हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलती हो, पर आज नहीं। मैं साबित करके रहूंगी कि मैंने यह उत्तर कुंजी नहीं चुराई है। मेरे जन्मदिन के एक दिन पहले मुझे इतना क्यों सता रही हो? काव्या और दिव्या, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों प्रिंसिपल के कमरे में जाएं अभी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। देखा मैंने कैसे सबको तुमसे दूर कर लिया। यह है तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। जन्मदिन मुबारक हो। अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है। आपका मतलब क्या है? देखती रहो। तैयार? ओह, दिव्या ने मुझे धक्का दे दिया। आह। काव्या, मेरे कमरे में अभी। अपने माता पिता को बुलाने के बाद उसे प्रिंसिपल और माता पिता ने डांटा। दिव्या ने उसका ठीक उल्टा बोला जो असल में हुआ था। मुझे नहीं पता कि यह किस बात का बदला ले रही है। पहले इसने क्लास के पेपर चुराए, मुझे धमकाया और अब मुझे नीचे गिरा दिया। आओ, उसने मेरे पेंडेंट भी चुराया है जो मेरी दादी माँ ने मुझे दिया था। काव्या रोते हुए चली गई। अगले दिन जब वो उठी, उसने पाया कि वह अच्छाई की भूमि में है। उसके पास कुछ कपड़े पड़े थे। उसके ऊपर एक नोट रखा था जिसमें लिखा था कि वह कपड़े पहनकर बाहर आए। काव्या वह कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि आज शक्तियाँ प्रदान का दिन है। उसे यह भी पता था कि उनमें से एक बहन को सारी शक्तियाँ मिलेगी और वह ये दिन की बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब माँ ने काव्या का नाम लिया और शक्तियाँ प्रदान कर दी, दिव्या को बहुत गुस्सा आया और वो भागकर बुराई की भूमि में चली गई। एक परी, वह भी बुराई की भूमि में? भय मार, तुम्हारे राज में यह सब क्या हो रहा है? स्केचर्स पंख परी के हैं। यह कोई परी नहीं है, यह हमारी तरह है। आदाब, मेरा नाम भयमार है और मैं बुराई की भूमि का राजा हूँ। मेरा नाम काली परछाई है। हम तुम्हें हमारी शक्तियाँ दे देंगे। मैंने अभी मेरे जादुई गोले में सब कुछ पता कर लिया है। हम तुम्हें बदला लेने की हर एक शक्ति देंगे। बस तुम्हें हमारे पास आना होगा। क्या यह तुम्हें मंजूर है? मंजूर। उसी दिन के बाद से दिव्या बुराई फैलाने लगी। हर जगह बस तबाही तबाही। दिव्या की फैलाई बुराई को हमेशा उसकी बहन काव्या को सही करना पड़ता था। महीने बीत गए, यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन काव्या और दिव्या मिले और दोनों के बीच में यह बातचीत हुई कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और उसी दिन उन्होंने यह निश्चित किया कि वो लड़ाई करके फैसला करेंगे, जिसके लिए एक दिन निश्चित हुआ। जब लड़ाई का दिन आया तब दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग किया। यह लड़ाई काफ़ी घंटे चलती रही। अंत में काव्या ने अपनी अच्छी और महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। उसकी बहन, जिसने बुराई का हाथ पकड़ा था, वो हार गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। काव्या ने अपने बहन को कहा, दिव्या मेरी बहन, इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छाई की ओर ले चलती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और इसके बावजूद तुम मेरे बारे में इतना सोच रही हो। यह बहुत बड़ी बात है। यह तो वही बात है कि मैं सोने के पीछे भाग रही हूँ, जबकि सोना मेरे पास ही है। नहीं बहन, मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। बस तुम मेरे पास आ जाओ। दिव्या ने काव्या को गले लगाया और रोने लगी।
दिव्या ने कहा कि अब वह अपनी बुराई की ताकत को हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगी और उस दिन से बुराई का धरती पर से नाश हो गया। वह दोनों अभी भी धरती के लिए काम करती हैं, बुराई को दूर रखकर।